चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर आ रही है जो कि दिल्ली से आ रही है। बीजेपी विधायक दल की बैठक शुरू हो गई है। दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होना है और दिल्ली के लिए बीजेपी ने पर्यवेक्षक तय कर दिए हैं। रविशंकर प्रसाद और ओपी धनखड़ पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। बैठक में बीजेपी के सभी 48 विधायक शामिल। दिल्ली में कल 12 बजे नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह, यानी कि ये तय हो गया है कि कल 12 बजे नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह। 48 विधायक इस बैठक में शामिल है, तो ये डिसाइड होगा। रविशंकर प्रसाद और धनखड़ जी ये पर्यवेक्षक हैं और आज ही डिसाइड हो जाएगा। एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री की रेस में रेखा गुप्ता का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है। हालांकि फिलहाल नाम केवल उन लोगों के पास जिनके पास ये जिम्मा है, लेकिन देखिए आज घोषणा हो जाएगी। बैठक शुरू हो चुकी है। कल नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह है। 48 जो विधायक है वो मौजूद हैं। तो कल खास 12 बजे यहाँ शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है। तो ये लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये खास तस्वीरें जो कि दिल्ली से आ रही है, इस वक्त सभी की निगाह है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा। रविशंकर प्रसाद, ओपी धनखड़ यहाँ पर पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। तो देखिए तस्वीरें दिल्ली से आ रही हैं। दिल्ली से एक खास तस्वीरें, बीजेपी की बैठक, और इस बैठक में ये निर्णय हो जाएगा कि आज कल जो है शपथ ग्रहण समारोह में कौन मुख्यमंत्री शपथ लेने वाला है। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता दिल्ली से अमित चौधरी जुड़ गए हैं। अमित, क्या कुछ जानकारी, क्योंकि अभी तक तो रेखा गुप्ता का नाम ही सामने आया है, लेकिन अभी भी क्या संशय बना हुआ है और कौन कौन से नाम हो सकते हैं, और इस वक्त क्या स्थिति है? बैठक शुरू हो चुकी है? बिल्कुल, देखिए कुछ ही देर के बाद जो है वो बैठक शुरू हो जाएगी औपचारिक रूप से। जो विधायक है बीजेपी के, उनका सभी का आना यहाँ पर जो है वो शुरू हो चुका है। दोनों पर्यवेक्षक जो है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। हालांकि परवेश वर्मा जो है वो अभी नहीं पहुंचे हैं। विजेंद्र गुप्ता अभी तुरंत पहुंचे हैं। तो अभी विधायकों का आना जो है वो लगातार जारी है। 7:05 तक जो है वो विधायक दल की बैठक जो है वो शुरू हो जाएगी, जिसके बाद विधायक दल का नेता चुना जाएगा और उसी में मुख्यमंत्री कौन होगा वो भी वहीं पर बातें रखी जाएगी, बताया जाएगा। तो 7:30 का वो वक्त होगा जब तय हो जाएगा कि दिल्ली के सूबे के मुख्यमंत्री कौन होने जा रहे हैं। तो महज अब 30 मिनट का वो वक्त बच गया है, जिसके बाद ये भी रुख साफ हो जाएगा, सारे संशय दूर हो जाएंगे। जो कयासों का बाजार है, जो लगातार खबरें रेखा गुप्ता के नाम की चर्चा हो रही है, विजेंद्र गुप्ता के नामों की चर्चा हो रही है, वो भी तय हो जाएगा कि क्या दिल्ली के सूबे के मुख्यमंत्री जो है वो कौन हो रहा है। मैं 30 मिनट की और इंतजार है। अमित, खास बात यह भी है कि क्या वो नाम फाइनल हो चुका है, केवल लिस्ट में से वो पर्ची निकालनी बाकी है, या फिर इन 48 विधायकों से कोई राय मशविरा किया जाना है? इस बैठक का मकसद क्या है? केवल उस पर्ची को खोलना? बिल्कुल, देखिए अभी लंबे समय से बीजेपी को भी देखते आए हैं। जो बीजेपी का जो खासकर जो राज्यों को लेकर बीजेपी का रहा है वो यही रहा है कि नाम तो फाइनल हो ही गया होगा कि दरअसल कौन मुख्यमंत्री होंगे, कैबिनेट में कौन कौन होंगे, स्पीकर का पद किसे मिलना है, क्या 2 डिप्टी सीएम होगा या डिप्टी स्पीकर का भी पद होगा, क्या किसको मिलना है, वो सभी नाम तो तय हो गए होंगे। सिर्फ और सिर्फ पर्ची खुलना बाकी है। जो इस विधायक दल की बैठक में वो पर्ची खुल जाएगा कि इसका मुख्यमंत्री कौन हो रहा है। प्रवेश वर्मा दिखाई दे रहे हैं अमित इन तस्वीरों में, यानी कि वो भी आ चुके हैं। आपने पहले कहा था कि रेखा गुप्ता आ चुकी हैं और अब प्रवेश भी आ चुके हैं। बिल्कुल, देखिए अभी हाँ बिल्कुल गेट से अंदर वो जा रहे हैं, पर प्रवेश वर्मा अभी तक नहीं पहुंचे। तो प्रवेश वर्मा अभी पहुंचे हैं। अब जो है महज 5 से 10 मिनट के साथ 5, 7, 10 के बीच में जो है वो विधायक दल की बैठक जो शुरू हो जाएगी। यानी कि आप तय मानिए कि 7:30 तक ये तय हो जाएगा कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होने जा रहा है। ये तय हो जाएगा, क्योंकि प्रवेश वर्मा भी आ चुके हैं, आगे हैं। अब दोनों पर्यवेक्षक जो है वो पहले से बीजेपी हेडक्वार्टर पहले से पहुंच गए हैं, दिल्ली बीजेपी का ऑफिस वो पहुंच चुके हैं। तो अब कुछ ही देर के बाद जो है वो विधायक दल की बैठक तय होगी। तो सिर्फ पर्ची खुलना है,
कि कौन सूबे का मुख्यमंत्री होगा, क्योंकि देखिए आलाकमान की तरफ से तमाम वो नए नाम पहले तय कर लिए होंगे कि किसको क्या पद देना है। लेकिन कुछ कुछ चीजें जो है जिस आधार पे हम लोग भी नाम को चला रहे हैं वो जरूर ध्यान में रखकर किया जा रहा होगा। चाहे पूर्वांचल को साधने की बात करें या फिर पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है तो पंजाब को साधने की बात करें, जो पूर्वांचल का एक बड़ा वोट बैंक दिल्ली में है तो उसे भी साधने की बात करें। दूसरा ईबीसी ओबीसी चेहरा को लेकर और महिला सशक्तिकरण पर मोदी जी अब खुद बोलते रहते थे। इन सब तमाम चीजों को लेकर कहा जा रहा है कि खासकर जो दिल्ली कैबिनेट होगा उसमें जरूर इन तमाम चीजों का ध्यान रखा जाएगा और उसी संदर्भ में तमाम ये नाम होगा। बिल्कुल अमित, क्षेत्रीय चीजों की बात आपने कही, जैसे कि आपने कहा पूर्वांचल का कोई होना चाहिए और हो सकता है। दूसरा आपने ये भी कहा कि चूंकि पंजाब को भी ध्यान में रखना, अकाली दल के साथ अब वो गठबंधन नहीं है तो ऐसे में वो भी ध्यान रखना है। लेकिन इसी बीच चर्चाओं का बाजार गर्म था कि किसी वैश्य को भी बनाया जा सकता है, वैश्य उम्मीदवार हो सकता है। तो ये तमाम चीजें, जातिगत राजनीति, ये चीजें भी अब बीजेपी इसका भी संतुलन रख रही होगी। किस तरह यहाँ पर मुख्यमंत्री का नाम फाइनल होगा जिसकी चर्चाएं चल रही हैं? 100% बिल्कुल, इस बात से कहीं कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी इस जातिगत समीकरण को भी दरकिनार करेगी। क्योंकि देखिए दिल्ली में 26 सालों के बाद जो है वो सत्ता में काबिज हो रही है बीजेपी, तो बिल्कुल हर एक पहलू पर नजर होगी। और चले गए अमित आ रहा हूं। तो मिलेगी ना? नहीं, वो तो संगठन तय करेगा जी। हम लोग सब मोदी जी के अनुशासन वाले सिपाही हैं, जो संगठन तय करेगा वो सरमाथे में है। बाकी दिल्ली में इस बार भाजपा की सरकार आई और भाजपा की सरकार आई और दिल्ली वालों ने जो इतना मैंडेट दिया उसमें हम लोग काम करेंगे और दिल्ली में अच्छी होती है तो वो तो कोई भी जिसको तय करेंगे, जिसको विधायक दल का नहीं, कुछ नहीं, आइए आराम से। जी अमित, कंटिन्यू कीजिए। बिल्कुल, तो देखिए सभी जो जातिगत समीकरण हो या तमाम समीकरण को इसलिए ध्यान में रखा जाएगा क्योंकि इस शपथ ग्रहण समारोह पर जो है वो सबकी नजर होगी। क्योंकि 26 सालों के बाद जो है वो सत्ता में बीजेपी काबिज हो रही है। क्योंकि दिल्ली में केंद्र में सत्ता में थी, सरकार में थी, आधा से ज्यादा राज्यों में बीजेपी थी, लेकिन जो दिल्ली देश की राजधानी है यहाँ पर बीजेपी हर वो सर्कस की तीर आजमाइश कर रही थी, लेकिन दिल्ली की सत्ता में काबिज नहीं हो पा रही थी। लेकिन इस बार पूर्ण मैंडेट जो है वो दिल्ली की जनता ने दिया है, दिल्ली की जनता ने भरोसा जताया है और इस शपथ ग्रहण को जो है वो बड़े स्केल पर, जो बड़े इवेंट के तौर पर जो है वो दिल्ली के रामलीला मैदान में मनाया जा रहा है। तो सभी की नजर इस पर होगी और सभी जगत के लोग उसमें होंगे, तो हर एक पहलू पर को ध्यान में रखा जा रहा है। क्योंकि मैंने आपको कहा और आप भी इस बात को जानते हैं कि देखिए पूर्वांचली वोटरों का एक दबदबा है, एक अच्छे खासे तादाद में जो है वो पूर्वांचल वोटर जो है वो दिल्ली में रहते हैं, तो पूर्वांचल को भी ख्याल में रखा जाएगा। दूसरा, वैश्य समाज का भी वोटर अत्यधिक है, उसको भी ख्याल में रखा जाएगा। तीसरा जो मैंने कहा कि देखिए आम आदमी पार्टी की सरकार जो है वो पंजाब में बच गई है और पंजाब में बहुत सारे ऐसे वादे आम आदमी पार्टी ने किए हैं जो धरातल पर अभी नहीं उतरी है। तो बीजेपी की कोशिश होगी कि अब पंजाब में कैसे बैकअप किया जाए और कैसे आम आदमी पार्टी को वहां टैकल किया जाए और वहां भी सरकार में काबिज हो जाए। तो हो सकता है कि आगामी विधानसभा चुनाव भी बिल्कुल, ये नहीं आपने सही कहा अमित, क्योंकि एक तीर से कई निशाने साधे जाते हैं। केवल मुख्यमंत्री भर बनाना नहीं है बल्कि आगे की रणनीतियां भी देखनी है, अगर आने वाले राज्यों के चुनाव भी देखने हैं और तमाम समीकरणों को देखकर ही यहाँ बीजेपी जो है यहाँ का मुख्यमंत्री तय करेगी। आप नजरें बनाए रखिएगा, पल पल की अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए।